त्रयोदशी, चौदस, पूर्णिमा, ये टोटल आप गिनना 16 दिन होते हैं चंद्रमा के। तो इसीलिए प्रभु ने चंद्रवंश में 16 कलाओं से अवतार लिया और सूर्य के हैं 12 दिन। यहां राम जी का चेहरा देख के विश्वामित्र जी बोले कि बस यही चाहिए, और मैं वादा करता हूं कि 2 लेके जाऊंगा, 4 वापस लेके आऊंगा। ले जाइए नाथ। विश्वामित्र ने कलाई पकड़ी, राम और लक्ष्मण को जब लेके चले तो भैया जंगल में सबसे पहले ताड़िका आई है। भगवान ने एक ही बाण प्राण हरे लीना। मारीच और सुबाहु आए तो भगवान ने एक ही बाण में 7 समुद्र पार उतार दिया। कहा है कि हे गुरुदेव आप निर्भय होकर के यज्ञ करो। तो होम करन लागे मुनिजारी और आप रहे मठ की रखवारी। स्वयं परमात्मा मठ की रखवाली पर खड़े हैं। इधर आ जाइए महाराज, बड़े बड़े दैत्यों का संहार किया। इधर जनकपुरी की तरफ मैया सीता ने बाल्यावस्था में शिव का रखा हुआ धनुष उठा लिया, जो पिनाक का धनुष है, जिसको बड़े बड़े वीर नहीं उठा पाए, उसको मां सीता ने लेपन करते समय, ये परशुराम जी का रखा हुआ धनुष था। और ये धनुष कोई नहीं उठा सकता था। जो जैसे पहले के राजा महाराजा अगर होते थे बुजुर्गों, उनका नियम था चाहे पूरा घर संगमरमर का बना हो, लेकिन जहां हवन होता था, जहां यज्ञशाला होती थी, बाकी जमीन कच्ची रखा करते थे ताकि गाय के गोबर से लेपन हो सके और घर पवित्र रहे। तो लेपन करते समय उठाया, लेपन किया और रख दिया। शाम को राजा जनक घूमते घूमते आए, देखा धनुष के नीचे लेपन है। तो जवाब दिया, दासियों को पूछा कि आपने लेपन किया? बोले नहीं किया। फिर और जो रानियां थी उनसे पूछा लेपन किया? बोले नहीं किया। मां सुनैना से पूछा आपने लेपन किया? बोले नहीं किया। मां सीता से कहा बेटी आपने लेपन किया? बोले हाँ किया। वो धनुष किसने उठाया? सीता बोली जब लेपन हम करेंगे धनुष का पड़ोसी उठावेंगे। अरे वो तो मैंने ही उठा के रख दिया। अब राजा जनक के दिमाग में झटका लगा कि जिसको बड़े बड़े वीर नहीं उठा पाए, उसको मेरी बेटी ने उठाया। अब मैं प्रण करता हूं कि जिस महावीर की महाशक्ति और ये धनवा तोड़ गिराएगी, निर्विवाद उस वीरई को जानकी भी आई स्वयंवर कर दिया। ध्यान देना, स्वयं वर, स्वयं वर, स्वयंवर उसे कहते हैं जो लड़की अपने पति को स्वयं चुने। स्वयंवर पहले स्वयंवर होते भी थे, जैसे एक धनुष के लिए स्वयंवर हुआ। यहाँ लोग कहते हैं कि जयमाला पढ़ने की रिवाज बहुत ज्यादा चली है। तो अर्जुन ने मीन मारी तब जयमाला पड़ी, राम ने धनुष तोड़ो तब जयमाला पड़ी। लेकिन आज के जमाने में लड़का रूठ जात, बोले अगर जयमाला नहीं डरवाई तो हम शादी नहीं करेंगे। एक लड़का बारोठी पे ही रूठी गो। एक दद्दा बैठे बूढ़े बड़े सामने, बोले लला क्या बात है? बोले अगर जयमाला नहीं डरवाई तो हम बराए तो वापस ले जाए। बोले लला अर्जुन ने मीन मारी तब जयमाला पड़ी, राम ने धनुष तोड़ो तब जयमाला पड़ी। अब न मीन न धनुष है, जो गाड़ी को पहिया रोज उठो दो तो मैं जयमाला डरवा दे। कुछ बड़ो काम करो तब तो जयमाला डरवे में वो अच्छी लगे। स्वयंवर हुआ, जगह बे जगह पत्र गए। एक पत्र राजा जनक का विश्वामित्र जी के यहां पहुंचा। तो विश्वामित्र जी ने जब देखा तो राम और लक्ष्मण से बोले कि चलिए आप
का स्वयंवर हो रहा है, वहां लेके चलता हूं। चलिए गुरुदेव। दोनों को लेकर के जब चले तो विद्वान लिखते कि मुनि ने पाई है खबरिया और लेके चले लक्ष्मण। तो क्या देखा है भक्तों? सुनसान जंगल है, आसपास कुछ भी नहीं है। तो निगाह डाली, एक शिला है बीच रास्ते में। उस शिला को देख के पूछने लगे हैं राम जी, गुरुदेव ये कौन है? बोले राघव जी ये गौतम ऋषि की पत्नी है, नाम है अहिल्या। बोले महाराज ये पत्थर कैसे हो गई? तो बोले इसे एक बार इंद्र ने देख लिया। अहिल्या दिखने में बहुत सुंदर थी, तो चंद्रमा से कहा हमें गौतम ऋषि की पत्नी का छल करना है। चंद्रमा ने कहा कि वो बड़ी पतिव्रता है, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जब ज्यादा जिद की, क्योंकि गौतम ऋषि जो है वो रोज सुबह गंगा स्नान करने के लिए जाते थे ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे। बोले मैं संत के भेष में अंदर चल करके बाहर आ जाऊंगा और आप मुर्गा बनकर के रात्रि के 1-1:30 बजे आवाज लगा देना। बहुत मना किया, बोले मित्रता निभा दे। जब समझायो तो चंद्रमा ने महाराज रात्रि के 1-1:30 बजे आवाज लगाई। अब गौतम ऋषि ने सोचा कि सवेरा हो गया, कमंडल उठा करके और मैया गंगा के पास पहुंचे। तो क्रोध में मैया गंगा ने जवाब दिया, अरे गौतम तू पागल है क्या? बोले क्यों मैया? अरे न सो रहा है, उन्हें विश्राम करने दे रहा है। अरे बोले क्या हुआ मैया? बोले समय देख रहा है कितना हुआ? गौतम हाथ जोड़ के बोले कितना हुआ?
जवाब दिया, अरे ओ बाबरे तो कौन शायद पता नहीं है। कहा अरे तू निकला और काए घर से, तेरे घर में माँ बोली छुप करके एक चोर आया, तू काए घर छोड़ तेरे घर में है रही चोरी महाराज, वो चोरी नहीं छिछोरी है। उन्हीं पैरों लौट आए, चंद्रमा भी भाग गया, इंद्र भी भाग गया। अपनी पत्नी से कहा कि हमें पता है कि तुम पतिव्रता हो,